जी हाँ। यह मानव शरीर जो है मनुष्य का जो हमें जन्म मिला है बड़ा ही बहुमूल्य है। जैसे कि हमने सुने हैं कि भाई करोड़ों लाखों योनि अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से शरीर धारण करके जो है भटकते हुए कुछ धर्म पुण्य का जब हम कार्य किए होते हैं तभी हमें जो है यह मानव जन्म मिलता है। तो जब ये मानव जन्म मानव योनि हमें मिली है, इस योनि में जब हम जन्म लिए हैं तो इसका भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा कुछ कर्तव्य होता है कि हाँ, अब इस जन्म को हम सार्थक, सफल और सदुपयोगी समाज कल्याण के लिए किस प्रकार प्रयोग में लाएं। कम समय में मैं आपके साथ कुछ बहुमूल्य वचन और बहुत ही कीमती नैतिक बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप भी प्रयास कीजिएगा। कहा गया है ना, मेहनत का फल मीठा होता है और परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। अगर हम मेहनत करते हैं सच्चे लगन से तो आज नहीं तो कल उसका फल मिलता ही मिलता है, कभी बेकार नहीं जाता। यह बात बिल्कुल सत्य है। आज मैं आपको ये बात बता दूं, सत्संग का अर्थ क्या होता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बताऊंगा। सत्संग का अर्थ होता है एक लोटा पानी। सत्संग का अर्थ एक लोटा पानी। आप यह बात यानी यह जो अर्थ है बताने में थोड़ा सा समय लगेगा उदाहरण के साथ, लेकिन आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। पूरा विश्वास है आपका समय अच्छा जाएगा, आपका समय बेकार नहीं होगा और आप एक अच्छा ज्ञान ज़रूर प्राप्त करेंगे। हम बता रहे हैं सत्संग का अर्थ एक लोटा पानी। हर शरीर में आत्मा का निवास होता है, परमात्मा का एक अंश होता है, हमारे अंदर भी है, आप में भी है, समस्त जीव जगत में है। इसीलिए कहा गया है घट घट व्यापत राम। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें कहते हुए हम अपने मुख्य पॉइंट पे ज़रूर आएंगे, मुख्य बिंदु पर ज़रूर आएंगे। इन बातों का महत्व है उस बात को समझने के लिए, इसलिए वे तथ्य, वे बिंदु हम आपके साथ चर्चा करते हुए जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी गाड़ी हमें अपने घर से कहीं पे भी जाना है, किसी दूर सुदूर प्रदेश, तो छोटे छोटे स्टेशन भी आते हैं, हमें उन्हें भी पार करते हुए अपने लक्ष्य को पहुंचना होता है। तो हमें ये करना है। अगर आप ये उदाहरण दे करके कहेंगे कि हम ट्रेन से नहीं, अपने लक्ष्य पर हम सीधे जो है एरोप्लेन से चले जाएंगे, तो एक स्टेशन, एक एयरपोर्ट से उड़ेंगे और जहाँ जाना है वहाँ उतर जाएंगे। ये भी बात सही है आपकी कि हम सीधे वहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन अपने घर से निकलने के बाद हम छोटे छोटे रास्ते तय करते हुए ही एयरपोर्ट तक भी जाते हैं। और हमारा घर एयरपोर्ट पर ही नहीं होता है, वहाँ से उतरने के बाद जिस लक्ष्य पे हमें जाना है, फिर हम वहाँ से भी किसी न किसी अन्य साधन और छोटे छोटे मार्गों का आधार लेकर ही उन रास्तों को तय करते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं। सत्संग का अर्थ है एक लोटा पानी। ध्यान दीजिएगा, जब ये आत्मा परमात्मा से अलग हुई, बिछड़ी, तो कई बार हमने कथाओं में, सत्संग में ही सुने हैं कि आत्मा बिछड़ते हुए परमात्मा से ये वादा करती है कि हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, हमें आप एक बार इस मृत्यु लोक में विचरण करने दीजिए, मानव शरीर धारण कर
सुख समृद्धि और आपका गुणगान करने का अवसर दीजिए। परमात्मा से यह आत्मा, यह जीव आत्मा जो है, यह वादा करके इस धरती पर आती है। तो देखिए क्या होता है, इस धरती पर जन्म लेते ही हम क्या करते हैं, माया में लिप्त हो जाते हैं। परमात्मा को अधिकांश लोग भूल जाते हैं। यह आत्मा उस परमात्मा से दूर होकर इधर उधर माया में भटकने लगती है। सत्संग इसी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का एक छोटा सा माध्यम है, एक सीढ़ी है, एक लोटा पानी है। ध्यान दीजिएगा। अब एक लोटा पानी कैसे है? सत्संग का अर्थ एक लोटा पानी है, तो कैसे? आप देखे होंगे कोई भी कहीं पे भी अगर हैंड पंप लगाया गया है, बोरिंग किया गया है, वहाँ से नल का द्वारा पानी लेते हैं, तो वह उस नल का पाइप जो है धरती में कई सौ या हजारों फीट नीचे तक गया होता है, और हम जब नलका को चलाते हैं तो पानी निकलता है। यानी नलका का पाइप पाताल के उस पाइप से जुड़ा हुआ होता है, तो पानी आता है। जब हम चलाते हैं तो पानी नीचे से निकल के बाहर आता है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं, और सदुपयोग ही करना चाहिए। ठीक इसी तरह यह जीवात्मा है उस परमात्मा से दूर हो गई है। तो जब तक ये जुड़ी रहती है उसके साथ भक्ति भजन में, पवित्रता में लगी रहती है, लेकिन जैसे कि हमने बताया और आपको भी पता है कि हम यहाँ आकर के इस मृत्यु लोक में माया बंधन में भटक जाते हैं और परमात्मा की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक बार नल जो है पानी छोड़ देता है, अगर हम उसे चलाते हैं तो पानी नहीं आता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक लोटा जल उस नलके में फिर डालते हैं, और एक लोटा पानी डालने के बाद जब हम नलके को फिर से चलाते हैं तो वह नलका पानी पकड़ लेता है और फिर से पानी देने लगता है। ठीक इसी तरह सत्संग भी होता है। सत्संग यानी सज्जन लोगों का संग। जब हम सत्संग में जाते हैं, माया से भटके हुए होते हैं, उस समय सत्संग क्या करता है, इस जीवात्मा को आत्मा से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि एक लोटा पानी पाताल में जो पानी है उसको नलके के पानी से जोड़ करके पाताल के पानी को फिर ऊपर लाने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जो है हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। हम जितना ही ज़्यादा सत्संग में जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होती जाएगी और वास्तविकता की पहचान धीरे धीरे होगी, और हम उस सत्य को पहचानने लगेंगे जिस सत्य की पहचान के लिए, खोज के लिए, अर्थात शांति के लिए, अब चाहे हम मन की शांति कहें, आत्मा की शांति कहें या विश्व शांति, तो इस शांति के लिए हमारा जीर्णोद्धार हुआ है। हम इस पृथ्वी पर यह शरीर धारण करके आए हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी। सत्संग का अर्थ है एक लोटा पानी। अगर हम सीधे कह दें, नल का पानी छोड़ देता है तो हम क्या करते हैं, एक लोटा या एक बाल्टी पानी डालते हैं, नलका को चलाते हैं, मेहनत करना पड़ता है कई बार, फिर जब नल का पानी पकड़ लेता है तो हम उससे बहुत सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही सत्संग जो है इस भटकती हुई आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का काम करता है। चलिए हम इसी प्रकार कुछ ज्ञानवर्धक बातें और अपना अनुभव लेकर आपके साथ
आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए। मातृभाषा हिंदी, चूँकि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और अपना सारा व्यवहार हिंदी में ही करना चाहिए। यही हमारा सम्मान है, यही हमारा कर्तव्य है। और अपने देश के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हिंदी बोलें। हिंदुस्तान की आन बान सम्मान को बनाए रखने के लिए जो भी उचित हो समाज कल्याण हेतु वह कार्य करना चाहिए और हमें ऐसा ही कदम उठाते रहना चाहिए। एक बात मैं बता दूं, हमारे किसी भी कार्य से किसी को ठेस ना पहुंचे, इस बात का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। एक गीत की एक लाइन पक्की याद आती है कि भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन ना सके तो कांटे बनकर मत रहना। यानी अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो आप उसे दुख ना दें। चलिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जिस प्रकार एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम इसे लेके ही रहेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपके जैसा ही आपके अगल बगल जो हैं उन्हें भी अधिकार है। तो जब हम अपने अधिकार की मांग करते हैं, अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं हम दूसरे का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं। हमें बोलने का अधिकार है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे बोलने से किसी की शांति तो भंग नहीं हो रही। क्योंकि हमें बोलने का अधिकार है तो किसी को शांत रहने का भी अधिकार है। तो अगर हमारा बोलना उसकी शांति को भंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम जिस अधिकार का उपयोग करना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिएं और जीने दें। धन्यवाद।